नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आयुष में आपका स्वागत है। ये साइंस का आपका तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, पता ही है आपको। और चैनल पर नए हैं तो जो घंटी का बटन है और सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का किया जाता है, निकल का, कोबाल्ट का या फिर लोहा का? ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? किसका होता है? लोहा का होता है। ठीक है, लोहा का होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, एमीटर या फिर एनीमोमीटर? विद्युत धारा को नापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो एमीटर का किया जाता है। ठीक है, एमीटर का किया जाता है। माइका मतलब अभ्रक किसी काम में लाई जाती है? किस काम में लाई जाती है? भट्ठियों के ईंट के निर्माण में, विद्युत ऊर्जा उद्योगों में, फौलाद उद्योगों में, शीशे व मिट्टी के बर्तन के उद्योगों में। तो अभ्रक किस काम में लाया जाता है? तो ये विद्युत के उद्योगों में लाया जाता है। ठीक है, विद्युत के उद्योगों में लाया जाता है। हैजा का क्या कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है ये, विषाणुओं के द्वारा, शैवाल के द्वारा या फिर फफूंद के द्वारा? तो हैजा किस कारण से होता है? हैजा होता है जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? कोक, प्राकृतिक गैस, कोयला, उत्पादक गैस? ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल का इन चार ऑप्शनों में से कौन सा एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है? तो वह कोयला गैस है। ठीक है, कोयला गैस है फॉसिल फ्यूल के रूप में। संवेग की वह इकाई जो कि बल आघूर्ण है, बल युग्म है, आवेग है या फिर संवेग आघूर्ण है? ठीक है, तो संवेग की वह इकाई कौन सी है जो कि डैश में क्या आएगा आंसर में? आपको पता है? कमेंट बताइएगा। आपको जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही कि 50 क्वेश्चन होते हैं। जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा। 50 क्वेश्चन है, अपना आंसर मार्क करते रहिए, बाद में कमेंट बताइएगा बिना चीटिंग हुए कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, क्या होता है इसमें? आवेग होता है। ठीक है, आवेग होता है, आवेग होता है। ठीक है, जो एक आवेग की इकाई है वह संवेग की वह इकाई है जो आवेग की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो सकता है क्या? जी मीन्स ग्रेविटी, अनंत, एकक, शून्य या फिर कोई भी नहीं? तो पृथ्वी है, उसका जो केंद्र है वहाँ पर ग्रेविटी का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रांसफार्मर कौन से हैं? 4 ट्रांसफार्मर दिए हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप इन ट्रांसफार्मर, स्टेप आउट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर होने वाला है? वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं। उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है उसे क्या कहा जाता है? वो विद्युत धारा जो नियत समय के अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को बदल लेती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा, दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो उनको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बिजली के घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति क्या है? डायनेमो है, ट्रांसफार्मर है, अमीटर है या फिर जनरेटर है? तो बिजली घर से जो सप्लाई की जाती है वोल्टेज, उसको एक स्थिर करने के लिए प्रयोग में कौन सी युक्ति काम करती है? ठीक है, तो कौन है वो? ट्रांसफार्मर है।
खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? टेलीस्कोप, कैमरा, पेरिस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीस्कोप हो जाएगा। ओजोन परत का कार्य क्या होता है? सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने के से रोकती है, इस प्रकार से इसमें ऊष्मा हो रखती है, या वर्षा के लिए आवश्यक होती है, या सूर्य के हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? ओजोन की जो परत है उसका मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, आप ऑप्शन देखे होंगे। ठीक है, आपको लगभग आपको ये भी सही लग रहा होगा। ठीक है, ये भी सही लग रहा होगा, और इसका तो कोई मतलब है नहीं, और आपको ये भी सही लग रहा होगा। लेकिन इसमें आंसर क्या है कि वह सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है। ठीक है, फिल्टर करती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये तीनों आपको सही लग रहे होंगे। पहुंचने से रोकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऊष्मा रखती है। ठीक है, पलायन करने से रोकती है, तो लेकिन इसका आंसर क्या है? रोकती नहीं है, वो फिल्टर करती है। ठीक है, स्वच्छ चीज़ें पहुंचाती है। ध्यान देंगे, छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें आपको 1 नंबर माइनस हो सकता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर का जो जलने वाला क्षेत्र है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? ठीक है, तो उसका तापमान कितना हो सकता है? उसका होता है 1500 से 2500 सेल्सियस तक हो सकता है। 1 गैलन यूएस गैलन का मान कितना होता है? तो जो यूएस गैलन है उसका मान कितना होता है? तो ये 3.875 लीटर होता है यूएस 1 गैलन डॉलर का कीमत। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो किससे नापी जाती है? बाइट से, अक्षरों की गिनती से, शून्य की गिनती से, या फिर बिट से। ठीक है, तो कंप्यूटर में नापी जाती है बिट से नापी जाती है। ठीक है, बिट से नापी जाती है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन व प्रकीर्णन हो जाता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण होता है, या प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या है? ठीक है, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब वर्षा खत्म होती है उसके बाद वो कई कलर के रंग दिखाई देते हैं आसमान में। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है कि जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण आपको आसमान में कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हाट इज जेट स्ट्रीम? ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या है? सागरीय जलधारा है, स्थानीय पवने हैं, उच्च स्तरीय पछुआ पवने हैं, या उच्च स्तरीय व्यापारिक पवने हैं। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम मुख्यतः क्या है? ये एक पछुआ पवन है। ठीक है, पछुआ पवन है जेट स्ट्रीम। जिसे आप गांव में पुरवाई चल रही है इस नाम से सुना होगा। ठीक है, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, पुरवाई बोलते हैं हवा जो चलती है गांव के लोग। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? ठीक है, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं जो ध्वनि की गति से यात्रा करते हैं, ठीक है, उन विमानों के लिए सर्वाधिक जो अच्छा वातावरण है वायुमंडल में कौन सा है? मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, या फिर आयन मंडल है। ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल है। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, ई, या फिर B12। ठीक है, तो रात्रि का जो अंधापन है ये विटामिन ई के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है?
फोर्ट्रॉन, कोबाल, पास्कल या फिर बेसिक। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किस लैंग्वेज का किया जाता है? तो ये कोबोल का किया जाता है। ठीक है, कोबोल का। दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? विसरण का, अपोहन का, अपकेंद्र बल का या फिर निस्तारण का? ठीक है, तो ये अपकेंद्र बल का होता है। ठीक है, अपकेंद्र बल का होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रति SI कब से लागू की गई थी? 1971, 1960, 1982 या फिर 1973? ठीक है, तो ये 1973 में लागू होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि सी ऑप्शन है आपका। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका कई बार, कई तरह के एग्जामों में पूछा जा चुका, चाहे UPPCC क्यों ना हो, क्वेश्चन आया हुआ है ये। आप चाहें तो PY को चेक करेंगे, पता होगा अगर आपने किया होगा तो। एनीवे, ऑप्शन में क्या है? कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर ताप में ठंडा हो जाएगा, कमरे का तापमान अपरिवर्तित रहेगा, कमरे के भीतर से ज़्यादा ठंड हो जाएगा, या कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर है, उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कैसा होगा? ये जनरली पूछ रहा है। तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बीच आ जाता है, या पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आता है, या फिर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी नहीं होती हैं, तब ऐसा होता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है। आप जानते हैं सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये जब पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा के जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है तब ऐसा होता है। ठीक है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब ऐसा होता है। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे आपका चंद्रमा आ गया और यहाँ पे आपका पृथ्वी आ गया, तब ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक रंग क्या है जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जो अन्य रंगों में के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं? इंद्रधनुष के रंग या फिर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? रेडियम है, थेरियम है, यूरेनियम 235 है, या फिर कार्बन 14 है, यानी कार्बन 14 है। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? कार्बन 14 है। ठीक है, CO40। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, लूना 1, सैल्यूट 1 या फिर स्पुतनिक 1? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम ग्रह कौन सा है? तो है स्पुतनिक 1 है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या है? डायलर है, पेसमेकर है, CT स्कैन है, या फिर ऑक्सीजनरेटर है? तो हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? पेसमेकर है। ठीक है, पेसमेकर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक पदार्थ अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है? नाइक्रोम, टंगस्टन धातु, कार्बेरिडम या फिर हीरा। ठीक है, तो कौन सा होता है? टंगस्टन होता है धातु। ठीक है, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव काफ़ी वीडियो होती हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ऑनलाइनर भी है, फैक्चुअल भी है। ठीक है, प्रैक्टिस के रूप में भी है, देख सकते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कोपरनिकस ने? तो ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? केपलर ने किए थे। ठीक है, केपलर ने किए थे। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? 25%, 75%, 50% या फिर 66%? ठीक है, तो 18 कैरेट सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% सोना होता है उसमें। ध्यान रखेंगे, 75% सोना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? ठीक है, कौन सी राशि इसमें से अदिश राशि नहीं है? दूरी, चाल, विस्थापन या फिर समय? तो कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो यह है विस्थापन, यह आपकी अदिश राशि नहीं है। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर सेकंड है और त्वरण का 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर 2 है। 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? ठीक है, 10 सेकंड के बाद का वेग क्या होगा? तो ये फॉर्मेटिकल चीज़ें हैं। वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा 7 मीटर प्रति सेकंड। हम करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए आंसर इसका 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी जो दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या होगा? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो होगा 2.45 मीटर सेकंड स्क्वायर 2। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन है। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल है वो कितनी कैलोरी के बराबर होता है? तो वो होता है 0.24 ग्राम। ठीक है, 0.24 ग्राम के बराबर होता है 1 जूल के बराबर। 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? खगोलीय प्रयोग देखने के लिए, खगोलीय पदार्थ है। ठीक है, खगोलीय पदार्थ को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का, आवर्धन लेंस का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ना माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, ना आवर्धन लेंस का होता है और ना ही इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है हमारा? टेलीस्कोप है। ठीक है, टेलीस्कोप है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ठीक है, बायोलॉजी हमने पढ़ा होगा। कोशिका में जो राइबोसोम है उसका क्या कार्य होता है? ऊर्जा पैदा करना, विभिन्न स्राव को पैदा करना, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, तो कोशिका में राइबोसोम का अर्थ क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31, 13, 12 या फिर 33? तो मनुष्य के जो मेरुदंड होता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो कितनी निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलती हैं। ठीक है, 31 जोड़ी निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पे होता है? मेरुदंड में होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है या फिर प्रमस्तिष्क में होता है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ से होता है? होता है मेरुदंड से होता है। ठीक है, मेरुदंड से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
किसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है या फिर है पूछा गया है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इससे मैं बहुत लोगों, बहुत नहीं लेकिन कम से कम मैसेज में 10 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये ध्यान नहीं दिया और वो एग्ज़ाम से बाहर हो गए, सिर्फ यही ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे क्या पूछा गया है, नहीं या हाँ। तो इसमें नहीं पूछा गया है तो क्या है, सूर्य का प्रकाश, CO2, हरित लवक या फिर O2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो किसकी ज़रूरत नहीं होगी, O2 की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सीमेंट में सेटिंग के समय नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है। ठीक है, सीमेंट जो होती है उसमें जो सेटिंग होती है के समय नियंत्रण करने वाली हेतु मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, जिप्सम, चूना, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह क्या है, ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन या कार्टिसोन। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, कार्टिसोन पादप हार्मोन नहीं है। साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है, वर्षा, मेघों की गति, वायुमंडलीय आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दाब। तो साइक्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो उससे मापते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किससे, Hg के mm में, Mg के DCl में, भाग प्रति भाग मिलियन में या फिर ग्राम प्रति DCl में। तो रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किससे किया जाता है, तो किया जाता है Mg प्रति DCl में किया जाता है। ठीक है, Mg प्रति DCl में किया जाता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त करता है। ठीक है, तो प्रतिजन पूछा गया है, प्रतिजन वह कौन सा पदार्थ है जो करता है, चीज़ें को करता है, प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्तन करता है। ठीक है, गलत को छोटे से मिलाना है, गलत को छोटे से नहीं मिलाना, गलत को फाइंड करना है इसमें। ठीक है, कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है, अनुचुंबकीय एल्युमिनियम और टंगस्टन सही है, ये चुंबकीय ऑक्सीजन जो होता है ये सही मिला हुआ है। लो और चुंबकीय निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये भी सही है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, C और D, इसी में से देखना है। प्रतिचुंबकीय चांदी, नमक, हाइड्रोजन, चांदी तो ठीक है, नमक भी ठीक है, हाइड्रोजन ये भी लगभग ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। ठीक है, मैंने कोई नहीं, मतलब सारे सही सुमिलित है इसमें इसका आंसर भी पीछे दिया हुआ है, वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर D है। ग्लाइकोलाइसिन की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस है उस क्रिया के अंत में ग्लूकोज किस में बदलता है, मुख्यतः पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजोन में, पाइरूबिक अम्लों में या फिर इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में क्या ग्लूकोज किस चीज़ में बदल जाता है, तो बदल जाता है पाइरूबिक अम्ल में बदलता है। ठीक है, किससे बदल जाता है, पाइरूबिक अम्ल में बदल जाता है। पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार क्या करती है, हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से अशुद्ध रक्त, हृदय से अशुद्ध रक्त को, हृदय को अशुद्ध रक्त, हृदय को शुद्ध रक्त। ठीक है, जो पल्मोनरी शिरा है ये रक्त संचार क्या करती है, ये करती है आपका
हृदय को शुद्ध रखते, ठीक है, हृदय को शुद्ध रखती है, संचार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन और बृहस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा दोनों एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? पीयूष का, अग्नाशय, थायराइड या फिर एड्रिनल, ठीक है। इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। तो कौन सी ग्रंथि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है? तो कौन है? पेनक्रियास है आपका, ठीक है, पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय। तो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी आंसर की, तो आंसर आपको इसी PDF में दे दिया गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन थे। हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें वो मिलाने वाला था? एक सेकंड देख लेते हैं। 47 क्वेश्चन है, 47 नंबर, 47 ये रहा, ठीक है, हाँ डी है, ठीक है। मतलब इसमें आपका सारे सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, गलत कोई नहीं, सारे सही हैं, डी ऑप्शन है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।